जय श्री राधे। इस धरती पर प्रेम की सबसे बड़ी मिसाल श्री कृष्ण और राधा जी को ही कहा जाता है। राधा जी श्री कृष्ण के दैवीय गुणों को जानती थी। राधा ने जीवन पर्यंत अपने प्रेम को हृदय में छिपाए रखा। अगर कहीं भगवान श्री कृष्ण की बात होती है तो वहाँ पर राधा जी और बांसुरी की चर्चा ज़रूर होती है। बांसुरी राधा जी और श्री कृष्ण के प्रेम का प्रतीक है। जब भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते थे तब श्री राधा जी बांसुरी की धुन को सुनकर खींची चली आती थी। मामा कंस ने श्री कृष्ण और बलराम को आमंत्रित किया। वृंदावन के लोगों को जब यह बात पता चली तब वह बहुत दुखी हुए। श्री कृष्ण जब मथुरा जाने लगे तब श्री राधा जी से उनकी भेंट हुई। राधा जी श्री कृष्ण के मन में क्या चल रहा है वह सब कुछ जानती थी। उन्होंने श्री कृष्ण को नहीं रोका। तब श्री कृष्ण जी ने राधा जी को यह वादा किया कि वह पुनः उन्हें मिलने जरूर आएंगे और उसके पश्चात श्री कृष्ण मथुरा चले गए। मथुरा में श्री कृष्ण जी ने जाकर कंस को मार दिया और उसके बाद श्री कृष्ण वहाँ से वापस द्वारका चले गए। कुछ समय के बाद श्री कृष्ण का विवाह माता रुक्मिणी जी के साथ हो गया और दूसरी तरफ राधा जी का विवाह एक यादव से हुआ। राधा जी के हृदय में हमेशा ही श्री कृष्ण का वास था। राधा जी ने दाम्पत्य जीवन की सभी रस्मों को निभाया। समय चक्कर चलता रहा। राधा जी बूढ़ी हो गई। जब श्री कृष्ण राधा जी को मिलने नहीं आए, राधा जी ने स्वयं द्वारिका में श्री कृष्ण को मिलने का निर्णय लिया। श्री राधा जी द्वारिका में चली गई। जब प्रभु श्री कृष्ण ने राधा जी को देखा तब वह बहुत प्रसन्न हुए। वहाँ पर द्वारिका में श्री राधा जी को कोई नहीं जानता था। राधा जी ने कृष्ण से अनुरोध किया कि अंत समय में वह आपके पास रहना चाहती हैं। तब राधा जी के अनुरोध पर श्री कृष्ण जी ने उन्हें अपने महल की एक देविका के रूप में नियुक्त कर दिया। राधा जी द्वारिका में रहती और महल से जुड़ी सभी गतिविधियां देखती। राधा जी को कुछ अभाव महसूस हो रहा था। जिस तरह पहले आध्यात्मिक जुड़ाव था उसका राधा जी को अभाव लग रहा था। राधा जी ने सोचा अगर मैं दोबारा दूर चले जाऊं तो शायद पुनः आत्मीय संबंध स्थापित कर पाएंगी। राधा जी वहां से चली गईं। कुछ समय बीतने के बाद राधा जी बिल्कुल अकेली पड़ गईं और कमज़ोर हो गई थीं। अंत समय में स्वयं श्री कृष्ण जी राधा जी के पास गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी को कहा, मांगो अगर आप कुछ मांगना चाहती हैं। तब श्री राधा जी ने कुछ नहीं मांगा। श्री कृष्ण जी के पुनः अनुरोध करने पर श्री राधा जी ने बांसुरी सुनने की इच्छा व्यक्त की। तब श्री कृष्ण जी ने ऐसी सुरीली धुन बजाई कि संपूर्ण ब्रह्मांड मंत्रमुग्ध हो गया। उस समय राधा जी आध्यात्मिक रूप से कृष्ण में विलीन हो गई और शरीर को त्याग दिया। श्री कृष्ण राधा जी की मृत्यु पर बहुत दुखी हुए और उस समय उन्होंने अपनी बांसुरी को भी तोड़ दिया। यह भी कहा जाता है कि उसके पश्चात भगवान श्री कृष्ण ने किसी भी तरह के वाद्य यंत्र को नहीं छुआ। तो यह थी श्री राधा जी की मृत्यु की कथा। तो भक्तों, इसी तरह की अन्य कथाओं की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल पर जुड़े रहिए। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे, जय श्री राधे।